तो ये जो रिवैल्यूएशन है ये नहीं बनेगा, यहाँ पे वसूली भाई आएंगे। अब वसूली भाई क्यों आएंगे वो सुनो। एक काम करते, ये सारे रुपए ले जाकर के वसूली को दे देते हैं, बाकी के बाद में दे देंगे, सिंपल। चुटकी बजा के हम लोग कर लेंगे, है तो ये मजाक, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर का बना ही देते हैं अंत में। चलो शुरू किया जाए। 12 बिहार बोर्ड, और आज एक नए चैप्टर की शुरुआत की जाएगी, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैं आज कुछ लिखवा नहीं रहा, मैं तुम्हें बस डिसॉल्यूशन से परिचय करवाता हूं केसीसी के भाषा में। जब तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पर डिस अलग हो जाएगा और सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। क्या बच्चों ऐसा कुछ दिखाई दिया? दृष्टि ठीक है ना तुम लोगों की? तो जब तुम ऐसे देखे ना तो एक तुम्हें वर्ड मिला सॉल्यूशन और डिस अलग हो गया। अब तुम्हें शायद इतना तो पता होगा कि सॉल्यूशन का मतलब होता है सर हल, समाधान, तो सबको पता होगा। और सर इंग्लिश का एक वर्ड है डिस, जहां पे ये डिस लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं। जैसे सर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं, मतलब बेईमान, मतलब नहीं हो जाता है। तो बताओ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? समाधान, और समाधान से पहले आके क्या लग गया? डिस, यानी जब कोई समाधान ना हो तो उसे हम डिसॉल्यूशन कहते हैं। अब जोड़ दो इसके लिए समाधान, तो ध्यान से देखो, जब हमारे फर्म को बचाने का कोई समाधान ना हो तो हम उसे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। थोड़ा सा डेप्थ में जाके आपको एक और अच्छी बात बताता हूं। विद्वानों ने इसे दो भागों में बांट दिया। अब विद्वान तो होते ही हैं आलोचना करने के लिए, विवेचना करने के लिए, चीजों को समझने और समझाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भैया डिसॉल्यूशन जो है ना, इसका दो अर्थ लगाएगी ये दुनिया। एक को कहा जाएगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरे को कहा जाएगा डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अब यहां पर तुम पहले ये बताओ कि डिसॉल्यूशन तो तुम समझ गया, अब यहां पर तुम्हारे सामने दो नए शब्द हैं, दोनों के पहले डिसॉल्यूशन लगा हुआ है। अगर हम पार्टनरशिप से पहले डिसॉल्यूशन लगा दें तो अर्थ अलग हो जाएगा, अगर हम फर्म से पहले डिसॉल्यूशन लगा दें तो अर्थ अलग हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर अर्थ थोड़ा समझाइए, इसका क्या इसका अर्थ हो गया? हुआ मेरे, मैं कहूंगा कि पार्टनरशिप को हिंदी में क्या कहा जाता है? तुम लोगों ने कहा साझेदारी, और फर्म को हिंदी में क्या कहेंगे? तो हम लोग अपने भाषा में समझने के लिए व्यापार कहेंगे। तो बउआ मेरे, साझेदारी में और व्यापार में कुछ अंतर भी है। क्या अंतर हो सकता है? देखिए, जब ये व्यापार समाप्त हो जाएगा ना तो इसको हम फर्म का समापन कह देंगे। लेकिन सर ये फर्म का, ये देखिए, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये तीनों मिलकर इस फर्म को चला रहा था। तो सर इस तीनों के बीच में आपसी समझौता तो होगा ना। जो संबंध इस तीनों को जोड़ता है उसी संबंध को तो हम साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में संबंध है। साझेदारी मतलब रिलेशन। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप तो संबंध है। साझेदारी क्या है? साझेदारी तो संबंध है। तो सर जब संबंध की समाप्ति होगी तो उसको मैं क्या कहूंगा? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब फर्में बर्बाद हो जाएगा तो उसको हम डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। संबंध अगर खत्म हो जाए तो फिर नया संबंध बना लिया जा सकता है। आज ये लोग 3-2-1 में प्रॉफिट को बांट रहे थे। इन लोगों का संबंध आज कैसा था जनाब? 3-2-1 वाला। कल मूड चेंज हो गया, अब ये लोग कहते हैं नबका बनाओ और 1:1:1 लाओ। तो सर संबंध तो खत्म हो गया, फिर नया संबंध बन गया। तो ये जो संबंध खत्म होना, समाप्त होना और संबंध का बन जाना, ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। अब बताओ, रिकंस्टिट्यूशन याद आ रहा है? पुनर्गठन याद आ रहा है?
तो सर वो जो पुनर्गठन पढ़ रहे थे तो वो भी एक प्रकार का डिसोल्यूशन ही था। ऑब्जेक्टिव में घुमाएगा तो सतर्क रहना। रिकॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में क्या है? किसकी समाप्ति? साझेदारी की समाप्ति। इसका मतलब साझेदारी का पुनर्गठन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। मतलब सर इतने दिन से जो हम लोग पढ़ रहे थे वह एक प्रकार का डिसोल्यूशन ही था। मैं कहूंगा हाँ। तो अब हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, और ये जो चैप्टर है यह किस बारे में बात करेगा? यह फर्म के बारे में बात करेगा। समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में अगर तुम कहीं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ भी देख लो तो समझ लेना ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? फर्म से रिलेटेड। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें जैसे ऑब्जेक्टिव में ना घुमाता है तो मैं तुम्हें वो ट्रेलर सब अभी दिखा देता हूं। वो सवाल आ गया एग्जाम में। सवाल में बोला कि बताइए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बताइए साझेदारी का समापन जब होता है तो क्या फर्म का समापन भी हो जाता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अब बोला कि क्या फर्म का समापन होगा तो साझेदारी का समापन स्वतः हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। जब फर्म नहीं तो साझेदारी किस बात का भाई? यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो फर्म समाप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि संबंध पुराने समाप्त करके नए बनाए जाते हैं। अभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म समझ में आया तो इस चैप्टर में तो इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर फर्म समाप्त हो जाए तो मैं क्या करूंगा। डिसोल्यूशन होता है तो जो मेन काम होता है वो है तुम जल्दी से इस कंपनी का बैलेंस शीट मंगवाते हो, और बैलेंस शीट में एक तरफ पूरे एसेट का जिक्र होता है, पूरे लायबिलिटी का जिक्र होता है। तुम क्या करोगे? इन सभी एसेट को बेच दोगे। बेचकर जो पैसा आया उस पैसे से इस दायित्व को पेड कर दोगे। देखो क्या हुआ, पहले मैंने एसेट को बेचा, बेचने से जो पैसा आया उस पैसे से मैंने कर्ज वाले को पेड कर दिया। तो जब कोई आपसे पूछे कि सर डिसोल्यूशन के समय पर क्या होता है तो आप उससे कहना कि साहब एसेट को बेचा जाता है और लायबिलिटी को पेड किया जाता है। मतलब ये कि एसेट और लायबिलिटी को सेटलमेंट किया जाता है। अब सेटलमेंट वर्ड मतलब क्या? एसेट को बेचा जाएगा और लायबिलिटी को पे किया जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए? अब यहां पर लायबिलिटी में हम सबसे पहले किसको पे करते हैं बच्चों? दो प्रकार की लायबिलिटी होती है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल, और कैपिटल मतलब यहां पर किसका कैपिटल, और इसके अलावे बाकी जो है वो सब क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बाहर वाले को और बाद में इंटरनल। पहले किसको पैसा दे दो? अरे भाई घर में रोटी होती है, पहले गेस्ट को खिलाते हो कि पहले अपने खा जाते हो? स्वाभाविक है, ये अंदर का आदमी है, ये घर का आदमी है, पहले यही खा लेगा। पहले बाहर वाले को स्वागत करते हैं, उसके बाद जो बचा तो हम लोग खा लेंगे। बचा तो खा लो, नहीं बचा तो सो जाओ भूखे। एडजस्ट करते हैं ना हम लोग, जिस दिन गेस्ट आता है घर में एडजस्ट करते हैं। तो एसेट को जब हम बेचेंगे ना बच्चों, तो एसेट के साथ तीन कंडीशन हो सकता है। क्या क्या कंडीशन हो सकता? या तो हम पैसा लेकर एसेट को बेच दें, या तो ऐसा हो कि एसेट को कोई पार्टनर ले ले। अरे नहीं समझा, हम बाजार में बेचने जाते, ये बेहुदा एक्स, ये वाई और ये जेड, ये बोला हम ही को दे दो। फर्म में एगो मोटरसाइकिल था, बोला ये मोटरसाइकिल हमको बहुत पसंद है, तुम बाजार में बेचोगे, हम ही को दे दो, हम पैसा दे देते हैं। क्या बोलेंगे? तुम पार्टनर है, तुमको नहीं देंगे। भाई तुम पैसा दे रहे हो तो दे देते हैं तुमको। तो एसेट को या तो हम पैसे के बदले बेच सकते हैं, या तो कोई पार्टनर ले सकता है। मैंने लिखा पार्टनर टेक। अच्छा, या मैं किसी लायबिलिटी वाले को दे सकता हूं। लायबिलिटी का मतलब क्या? ये देखो, ये बाहर वाले कर्ज हैं, कर्जदार है, मतलब कर्जदाता है। अभी बाहर वाला जो कर्ज वाला है, कर्ज जिसने कर्ज दिया, लायबिलिटी कर्जा देने वाला आया, बोला मेरा पैसा दीजिए। मैंने कहा रुकिए ना, अभी हम एसेट बेचेंगे, बेच के जो पैसा आएगा तब आपको दे देंगे। बोला तो हम लेके जा रहे हैं साइकिल। ऐसे ही ना होता है, तुम किसी से कर्जा लोगे
तो उसको रुकने के लिए कहोगे तो हो सकता है तुम्हारा साइकिल मोटरसाइकिल कुछ उठा के लेके चल जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये देखो, ये तुम ये मत सोचो कि इसका कैसे काम करेंगे। काम तो इसका चुटकी बजा के हम लोग कर लेंगे, है तो ये मजाक, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर का बना ही देते हैं अंत में। अच्छा, डिसोल्यूशन वर्ड तो एक ही है, उसमें करना क्या है, एक काम, एसेट और लायबिलिटी का सेटलमेंट। तो एसेट में कितनी बातें आ सकती है, या तो पैसों के बदले बेचो, या तो पार्टनर ने ले लिया, या फिर समझ में आ गया होगा। अब एसेट का सेटलमेंट तुम लोग समझ गए। लायबिलिटी का सेटलमेंट जो होगा वो पहले हम लोग किसको देंगे, बाद में किसको देंगे, सब लोग समझ पाए, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों यहां पर ये काम करने के लिए हम लोग कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाते हैं। तो हम लोग यहां पर बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि तुम इसका नाम पहले सुन चुके हो। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये अकाउंट नहीं बनता है। तो ये जो रिवैल्यूएशन है ये नहीं बनेगा। यहां पे वसूली भाई आएंगे। अब वसूली भाई क्यों आएंगे वो सुनो। भाई तुम्हें एसेट को बेचना है, मतलब वसूल करना है बउआ, एसेट से पैसा वसूल करना है। तो वसूली भाई का जो अकाउंट है उसको इंग्लिश में, यानी वसूली को ही इंग्लिश में रियलाइजेशन कहा जाता है। तो यहां पे तुम कौन सा अकाउंट बनाते हो, रिवैल्यूएशन नहीं बल्कि रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आया। यानी यहां पर क्या बनेगा, क्योंकि मुझे वसूल करना है। समझ में आ गया। चल, तो पहला तो तुम समझ गया। उसके बाद वसूली से जो पैसा आया, देख बउआ, अब वसूली भाई करता क्या है, क्या बेचेगा, एसेट बेचेगा, एसेट बेचकर वसूल करेगा, और वसूल करने से जो पैसा आया उस पैसे से एक्सटर्नल, तुम्हें समझ आया होगा गधों, एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे कर देगा। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ प्रॉफिट या लॉस भी तो उत्पन्न हुआ होगा। तो उसे फिर हम कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर हम साझेदारों को भी इसका पैसा दे देते हैं। भाई जिसका जो हिस्सा बना वो दे देते हैं। और लास्ट में ये सारा काम तो पैसे से हुआ, तो पैसा अकाउंट को बुलाते हैं। पैसा अकाउंट बोले तो कैश अकाउंट। और जितना कैश आया उतना गया, तो हम समझ लेते हैं कि हमने पूरा डिसोल्यूशन सही कर दिया। डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर जहां पे तुम एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्म हो सकते हो कि तुमने सही बनाया या गलत बनाया। क्योंकि अगर तुम्हारा कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट टोटल मिल गया, क्योंकि जितना पैसा आया उतना पैसा चला गया, मतलब पैसा नहीं बचा, मतलब तुम्हारा डिसोल्यूशन सही है। और अगर पैसा बच गया, मतलब कहीं ना कहीं बांटने में गड़बड़ी हो गई, अभी तो पैसा बच गया। कॉमन सेंस लगाओ। तो यहां पे ये जो चैप्टर है ना, इसमें तुम्हें एक भी रुपया बचाना नहीं है। सब जहां जहां से आया सबका सेटलमेंट कर दो, बात खत्म। अब कैसे करेंगे इसमें मत सोचो, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना, वो तो मैं सिखाऊंगा। तो मुझे ये बताओ कि क्या डिसोल्यूशन को लेकर तुम कुछ समझ पाए, कुछ आया समझ में। अब एक बार रिपीट कर लें, चलो जल्दी से रिपीट कर ले। तो मैंने क्या बताया बच्चों, अब आराम से सुनो। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया डिसोल्यूशन का। कल से हम लोग विषय के अंदर प्रवेश करेंगे। मुझे बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब डिसोल्यूशन का मतलब क्या, समापन। अच्छा, डिसोल्यूशन कितने वर्ड से मिलके बना, डिस प्लस डिस मतलब सॉल्यूशन मतलब हल। जब फर्म को बचाने का कोई हल नहीं हो, अभी हम फर्म नहीं बोलेंगे, अभी हम कहेंगे जब किसी चीज को बचाने का कोई हल ना हो, कोई रास्ता ना हो, तो उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। अब ये डिसोल्यूशन का दो मीनिंग होता है, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब साझेदारों के बीच आपस में जो संबंध है वो है पार्टनरशिप। समझ में आ गया। जब संबंध समाप्त हो जाते हैं तो उसके जगह पर नए संबंध बन जाते हैं, इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एक प्रकार का रिकॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब होता है कि व्यापार की समाप्ति। जब व्यापार की समाप्ति होगी तो ऑलरेडी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाएगा, यानी फर्म की समाप्ति भी हो जाएगी। और यहां पर ये जो चैप्टर नंबर 8 है हम लोगों का, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। समझ में आ गया। यानी इस चैप्टर में हमें फर्म को समाप्त कर देना है। फर्म को समाप्त करने के लिए हम पहले क्या मंगवाते हैं, फर्म के बैलेंस शीट में पहले किसको देखते हैं, फिर एसेट को क्या करते हैं, फिर वहां से जो पैसा आता है उससे क्या करते हैं, लायबिलिटी को पेमेंट करते समय सबसे पहले किसको पे करते हैं, उसके बाद किसको पे करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है।
पहले एक्सटर्नल बाद में इंटरनल। अच्छा, एसेट को बेचते समय या तो पैसा में बेचेंगे, या पार्टनर ले लेगा, या लायबिलिटी वाला ले लेगा, समझ में आ गया। सर अकाउंटिंग कैसे करें? सबसे पहला अकाउंट वसूली भाई, वैल्यूएशन नहीं बल्कि रियलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद कैश अकाउंट। मतलब कुल मिलाकर कितना अकाउंट? पहला, दूसरा और तीसरा। याद रहेगा, समझ में आ गया। अंत में कैश का डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? बराबर। तो मेरा डिसोल्यूशन सही हुआ है। अगर कैश बच गया इसका मतलब डिसोल्यूशन में कहीं पर गड़बड़ी हो गई। समझ में आ गया होगा? ओके बुआ।